हाय फ्रेंड्स, प्रोसेस मैनेजमेंट वीडियो सीरीज में ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का जो हमारा कुछ एल्गोरिदम्स जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे थे वो अधूरे रह गए थे, तो इस वीडियो में उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में जो हमारे पास एल्गोरिदम्स बच गए थे उसमें शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग और मल्टी लेवल क्यू रह गए थे। तो उन सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट एल्गोरिदम की बात करें, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की बात करें, तो ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वर्जन का प्रीएम्प्टिव वर्जन है। हमने डिस्कस करा था कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो एल्गोरिदम था वो नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन था, जबकि ये प्रीएम्प्टिव वर्जन है। वो नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन इसलिए था क्योंकि वहां कर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए चला गया तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए नहीं जाएगा सीपीयू के पास। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किए गए। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट जो है वो अगला वर्जन है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। अब देखो कंडीशन क्या था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में, क्योंकि वहां पे हमने अराइवल टाइम सबका 0 रखा, लेकिन जब हम लोग रियल टाइम सिस्टम में काम कर रहे हैं तो कोई प्रोसेस आया, नेक्स्ट प्रोसेस इमीडिएट फिर आ गया और ये लगातार होता जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट कर रहा है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम लेट सपोज 5 मिली सेकेंड है और एग्जीक्यूशन के दरमियान ही एक दूसरा प्रोसेस आ गया जिसका एग्जीक्यूशन टाइम 2 मिली सेकेंड है, तब प्रोसेसर क्या करेगा? क्योंकि इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उससे कम है। दैट मीन्स कि अब या तो वो 5 मिली सेकेंड वाले को प्रोसेस करे या फिर इस 2 मिली सेकेंड वाले को प्रोसेस करे। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट में ये जो दूसरा ऑप्शन है इस ऑप्शन को यूज किया गया कि अगर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस अगर कोई एक दूसरा प्रोसेस आ गया जिसका एग्जीक्यूशन टाइम और भी कम है तो पहले रनिंग या करंट प्रोसेस को रिप्लेस करके उसको स्वैप आउट करके और जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू को भेजा जाएगा। तो इसीलिए ये प्रीएम्प्टिव वर्जन है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। तो बेसिकली यहां आप देख रहे हो दिस परमिट अ प्रोसेस दैट एंटर्स द रेडी लिस्ट टू preempt the running process if the time for the new process or for its next burst is less than the remaining time for the running process। यानी रिमेनिंग यानी 5 सेकेंड का वो प्रोसेस है, उसका 2 सेकेंड एग्जीक्यूशन हो चुका है, 3 सेकेंड अभी बाकी है, 3 मिली सेकेंड बाकी है और कोई प्रोसेस आया जिसका एग्जीक्यूशन टाइम 2 ही मिली सेकेंड है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, देन द प्रोसेस विथ 2 मिली सेकेंड एग्जीक्यूशन टाइम इज गेट प्रोमोटेड टू द करेंटली जो करंट में एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोसेस उस पे उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। सो इसको यहाँ पे इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस एग्जांपल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमारे पास 4 प्रोसेस है जिसका अराइवल टाइम भी आपको यहाँ दिया गया है, प्रोसेसिंग टाइम भी दिया गया है। तो सबसे पहले क्या है कि जो हमारा प्रोसेस P1 है जो कि जिसका अराइवल टाइम 0 है, वो प्रोसेस P1 इंटर कर गया है सिस्टम में प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन पहले मिली सेकेंड पे एट टाइम 1 अराइवल टाइम 1 एट टाइम 1 प्रोसेस P2 अराइव हो रहा है जिसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है 2 मिली सेकेंड है। तो जब ये पहले मिली सेकेंड पे आया है दैट मीन्स P1 का अभी 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूशन हुआ है, 4 मिली सेकेंड बाकी है क्योंकि पहले मिली सेकेंड पे आया है तो 1 ही मिली सेकेंड का इसका प्रोसेसिंग हुआ, यानी इसका रिमेनिंग टाइम बच गया है अभी 4 मिली सेकेंड। लेकिन अब इस 4 को अगर इसके साथ कंपेयर किया जाए तो 4 इज ग्रेटर देन 2, यानी P1 को स्वैप आउट कर दिया जाएगा और P का एग्जीक्यूशन होगा। उसी दरमियान इसी तरीके से जब P2 का एग्जीक्यूशन हो रहा था और P3 प्रोसेस आ रहा है जिसका अराइवल है 2 यानी दूसरे सेकंड पे आ रहा है, तो यानी ये 1 मिली सेकेंड इसका एग्जीक्यूशन हो गया और इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना बचा हुआ है 1 मिली सेकेंड बचा हुआ है, लेकिन इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है 5 है, यानी 5 इज ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स P2 का ही एग्जीक्यूशन होगा, P3 का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। और अब फिर क्या है P4 है, तो P4 का एग्जीक्यूशन रिमेनिंग टाइम P5 से ज्यादा कम है, यानी ये P4 पहले होगा और P3 बाद में होगा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे
1 ही मिली सेकेंड का इसका एग्जीक्यूशन हुआ, दैट मीन्स इसका 4 है। तो यानी एग्जीक्यूशन क्या होगा, पहले 1 मिली सेकेंड इसका हो चुका, फिर 2 मिली सेकेंड इसका, फिर अब ये 4 है और ये 3 है, तो पहले P4 का होगा, तब फिर P1 का, देन P3 का। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो कि किस तरीके से जो रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है और जो नेक्स्ट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम है, अगर रिमेनिंग टाइम से नेक्स्ट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम कम है तो नेक्स्ट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा, और अगर उसका एग्जीक्यूशन टाइम रिमेनिंग टाइम से ज्यादा है तो वही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा जो करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो अगला शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसको हम लोग कहते हैं प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, या फिर इसको इवेंट ड्रिवन शेड्यूलिंग भी कहते हैं। तो ये बेसिकली ये वैसे एल्गोरिथम्स है जहां पे कि प्रायोरिटी प्रोसेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, कि वहां पे कोई भी प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस से प्रायर है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसका एग्जीक्यूशन होना जरूरी है, पहले इसी का एग्जीक्यूशन होना जरूरी है। तो इस जगह पे जिस एल्गोरिथम को यूज किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं विंडोज में आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आप कोई भी आपके विंडोज में कितने भी टास्क रन कर रहे हो, आप जैसे ही Alt Control Del प्रेस करते हो, सारे टास्क के पहले वो Alt Control Del का टास्क एग्जीक्यूट होता है और टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है, यानी इस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो ये कहते हैं इसको इवेंट ड्रिवन शेड्यूलिंग, इसीलिए भी कहते हैं कि कोई इवेंट अगर किया तो उस टाइम पे वो प्रोसेस पहले जरूरी होगा एग्जीक्यूट होना, ना कि जो प्रोसेस ऑलरेडी एग्जीक्यूशन में है। So priority scheduling is a method of scheduling process based on priority. In this method, the scheduler selects the task to work as per the priority. तो यहाँ शेड्यूलर क्या करेगा, जो टास्क की प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूशन को जाएगा। So priority scheduling is also helps OS to involve priority assignments. ये प्रायोरिटी डिफाइन करने का भी काम करता है। The process with higher priority should be carried out first, जो हम लोग बात कर चुके हैं। और वेर एज जॉब विथ इक्वल प्रायोरिटीज, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि अगर दो प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम है तो किसका प्रोसेस पहले होगा, तो या तो वो राउंड रॉबिन पे होगा, यानी टाइम स्लाइस डिवाइड कर दिया जाए, या फिर जो अराइवल जिसका पहले है उसका एग्जीक्यूशन पहले होगा। तो प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है कि मेमोरी अवेलेबल है कि नहीं है, या उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना टाइम रिक्वायरमेंट है, इन सभी बातों पर भी ध्यान रखा जाता है। तो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में मोस्टली हम ये ध्यान रखते हैं कि हर प्रोसेस की प्रायोरिटी डिफाइंड होती है या फिर डिफाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसका प्रोसेसिंग, जो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसका प्रोसेसिंग पहले होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एग्जांपल है कि P1 जिसकी प्रोसेसिंग टाइम 10 है, P2 1, P3 की 2, P4 1 5, लेकिन यहाँ प्रायोरिटी डिसाइड की गई है। तो यानी सबसे प्रायोरिटी P2 की 1 है, दैट मीन्स पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा 1, फिर P5 जिसकी प्रायोरिटी 2 है तो उसकी एग्जीक्यूशन होगी। उसी तरीके से जो प्रायोरिटी 3rd है P1 की, तो यहाँ पे देखो आप इसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे ज्यादा है लेकिन इसकी प्रायोरिटी 3 रखी गई है, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। जबकि P4 का एग्जीक्यूशन टाइम केवल एक ही मिली सेकेंड है, फिर भी ये सबसे आखिर में होगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है। सो दिस इज प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। मल्टीपल लेवल क्यू शेड्यूलिंग क्या है, ये एक अप्रोच है कि मल्टीपल टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को एक साथ यूज करना। तो ऐसा है, जब हम लोग मल्टीटास्किंग सिस्टम की बात करते हैं तो मल्टीटास्किंग सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस है, प्रोसेस है, यानी कहीं रियल टाइम एप्लीकेशन भी चल रहा है, कहीं पे टाइम स्लाइसेस का भी कॉन्सेप्ट है, कहीं बैच में भी काम हो रहा है। तो हमारे सिस्टम में बैच में भी काम होता है, रियल टाइम पे भी काम हो रहा है, टाइम स्लाइस पे भी काम हो रहा है। तो इसीलिए मल्टीपल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को एक साथ यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सेपरेट क्यू बनाया गया, यानी यहाँ आप देखो सिस्टम प्रोसेस के लिए एक अलग क्यू बनाया गया, इंटरेक्टिव प्रोसेस के लिए अलग क्यू बनाया गया, बैच प्रोसेस के लिए अलग क्यू बनाया गया, और वहां डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को यूज किया गया। और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, अब यहाँ से 3 डिफरेंट क्यू हो गया और यहाँ से एक वो हर बार क्या करेगा, इनमें से कोई एक प्रोसेस लेगा और सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए भेजेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मल्टी लेवल क्यू। तो प्रोसेस मैनेजमेंट सीरीज में, शेड्यूलिंग सीरीज में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और सिंक्रोनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।